हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को कंप्लीट किया था। बेटा इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा को लेकर। तो अपना जो टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है बेटा उसका नाम है इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। बेटा हाइड्रोजन एटम को लेकर एमिशन स्पेक्ट्रा क्या कुछ कहता है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और ये अपना काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बेटा, आईआईटी जेईई के हिसाब से भी काफी हद तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से राइज होने वाले बेटा। तो ढंग से टॉपिक को पढ़िएगा बेटा। बाकी तो जो आपका जो स्पेक्ट्रा टॉपिक है बेटा ये है तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ से कई बार आईआईटी जेईई के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पुट अप किए गए बेटा, नीट वगैरह के अंदर यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं बेटा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक ढंग से पढ़िएगा बेटा। हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा की हम बात करते हैं, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं किस प्रकार से हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा को ऑब्टेन किया गया है। तो बेटा ये आपके पास कोई एक डिस्चार्ज ट्यूब है, आपने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पे आपने पढ़ा था। तो ये आपके पास क्या है, कोई भी एक डिस्चार्ज ट्यूब है और हमने क्या किया बेटा, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगा रखे बेटा। ये आपकी एक इलेक्ट्रोड होगी, मान लो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये आपकी सेकंड इलेक्ट्रोड होगी बेटा, ये आपका मान लो नेगेटिव टर्मिनल होगा बेटा। और इसके अंदर हमने किसको भरा हुआ बेटा, इसके अंदर हमने भरा हुआ है हाइड्रोजन गैस को। किसको भरा हुआ बेटा, इसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस को भरा हुआ है। अब जैसे हम लो प्रेशर के ऊपर यहाँ से करंट पास करते हैं, तो जैसे यहाँ से करंट पास होगा तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी बेटा, किसी न किसी लाइट को क्या करेगी बेटा, यहाँ से इमिट करेगी बेटा। जब इसके अंदर से करंट पास होता है तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस के द्वारा एक ब्लू कलर की रेडिएशन को क्या किया गया बेटा, यहाँ से इमिट किया गया बेटा। ये रेडिएशन है जो इस हाइड्रोजन के द्वारा क्या की गई बेटा, इमिट की गई है और स्लिट में से पास आउट करवा के इसको एक नैरो बीम के रूप में हमने ऑब्टेन किया बेटा। अब क्या होगा बेटा, अब हम ये कंसीडर करते हैं कि इस व्हाइट जो आपकी ब्लू कलर की जो लाइट आ रही है, अब इसको हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे किसकी सहायता से, एक स्पेक्ट्रोस्कोप की सहायता से। तो स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर बार बार बताने की जरूरत नहीं है बेटा, स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर क्या होता है बेटा, हमारे पास एक प्रिज्म होता है, एक टेलीस्कोप होता है। तो ये लाइट किस पे आके गिरेगी बेटा, एक प्रिज्म पे आके गिरती है और यहाँ से इस लाइट का क्या होगा बेटा, डिस्पर्सन होता है। और जब इस लाइट का डिस्पर्सन होता है तो उसकी जो इमेज है उसको हम कहां से ऑब्टेन करते हैं बेटा, स्पेक्ट्रोग्राफ के द्वारा। यानी कि यहाँ पर जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक फोटोग्राफिक प्लेट लगा रखी है बेटा, उस फोटोग्राफिक प्लेट से हम आने वाली रेडिएशन जो डिस्पर्सन मेथड के द्वारा आ रही है बेटा, उस रेडिएशन की इमेज को हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं बेटा। जब ये ब्लू लाइट इस प्रिज्म में से पास होकर यहाँ पर रखी किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे आके गिरती है, तो हम क्या करते हैं बेटा, हम इस फोटोग्राफिक प्लेट पर अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ की रेडिएशन को ऑब्जर्व कर पाते हैं बेटा। ध्यान से सुनिएगा, ये आपके पास क्या है बेटा, डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर कौन सी गैस भरी है बेटा, आपने हाइड्रोजन गैस को भरा हुआ है। और जब इस हाइड्रोजन गैस के अंदर से करंट पास किया जाता है लो प्रेशर के ऊपर, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो बेटा, एक ब्लू कलर की रेडिएशन यहाँ से क्या होती है, इमिट होती है। और जब उस ब्लू कलर की रेडिएशन को स्पेक्ट्रोस्कोप की सहायता से ऑब्जर्व किया जाता है, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो ब्लू कलर की जो रेडिएशन जो प्रिज्म में से पास होती है, जो वो फोटोग्राफिक प्लेट पे आके गिरती है बेटा, तो हमें क्या ऑब्जर्व होता है बेटा, अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ की रेडिएशन हमें नजर आती है, जो अलग अलग प्रकार के रीजन के अंदर क्या होती है बेटा, बटी होती है। कोई इमेज हमें विजिबल रीजन में दिखाई देती है, कोई अल्ट्रावायलेट रीजन में दिखाई देती है, तो कोई किस में नजर आती है बेटा, हमें इंफ्रारेड रीजन में जाती हुई नजर आती है बेटा। कहने का मतलब क्या है कि जैसे यहां से आपकी ब्लू लाइट प्रिज्म में से पास होकर फोटोग्राफिक प्लेट पे आके गिरती है, तो फोटोग्राफिक प्लेट को ऑब्जर्व करने पर हमें कुछ इस प्रकार का एक आइडिया सा लगता है बेटा कि आपका मान लो आपके पास कोई भी फोटोग्राफिक प्लेट होगी बेटा, तो ऑब्जर्व करते हैं बेटा कि यहाँ पर हमें कुछ लाइंस ऑब्टेन होती है बेटा, जो अलग अलग प्रकार के कलर्स की होती है, कुछ इनविजिबल रीजन में होती है, कुछ विजिबल रीजन में होती है। मान लो इस प्रकार से हमें क्या मिलती है बेटा, एक कलर मिलता है बेटा, किसके रूप में, लाइंस के रूप में हमें कलर मिलता है, बीच में कुछ गैप भी रहते हैं, इस प्रकार से हमें क्या मिलता है, कलर मिलता है बेटा। ये जो हमें कलर्ड लाइन मिल रही है ना, हम इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। क्या बोलते हैं बेटा, इन्हें हम स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम
स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं बेटा। अब जैसे यहाँ से लाइट प्रिज्म में से पास आउट होकर डिस्पर्स होगी तो हम इस प्रकार की कलर्स लाइंस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी बेटा, और इन कलर्स लाइंस का नाम हमने क्या रख दिया बेटा, स्पेक्ट्रल लाइंस रख दिया बेटा। क्या नाम बेटा इनका, स्पेक्ट्रल लाइंस। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, बेटा हर प्रकार की स्पेक्ट्रल लाइंस की जो वेवलेंथ है वो कैसी है, अलग अलग प्रकार की है। अगर मान लो सभी की जो वेवलेंथ होती वो एक ही होती तो इस पूरी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर हमें केवल एक ही लाइन नजर आती बेटा, एक ही लाइन क्या होती है हमें नजर आती। इतनी लाइनें हमें यहाँ पर नजर नहीं आती। इतनी लाइनें जब हमें यहाँ पर नजर आ रही है उनके बीच में कुछ गैप भी बन रहा है, तो इसका मतलब साफ लगता है कि इन हर लाइन की जो वेवलेंथ है वो कैसी है बेटा, डिफरेंट है। तब 1885 के अंदर बेटा, 1885 के अंदर जॉन जैकब बाल्मर के द्वारा, ध्यान से सुनिए बेटा, जे बाल्मर, फुल फॉर्म में बेटा इसकी जॉन जैकब बाल्मर, जॉन जैकब बाल्मर। बेटा 1885 के अंदर बाल्मर के द्वारा एक रिलेशनशिप दी गई इन अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ लाइंस के बीच में, जो कहां पे आकर गिरी है बेटा, विजिबल रीजन में आके गिरी है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, हमारे पास जो स्पेक्ट्रम लाइंस आ रही है बेटा वो सारी विजिबल लाइंस नहीं है। यहाँ पर कुछ मान लो आपकी विजिबल हो गई, कुछ आपकी क्या होगी बेटा, इंफ्रारेड होगी, इंफ्रारेड होगी, कुछ आपकी अल्ट्रावायलेट हो जाएगी बेटा, अल्ट्रावायलेट आ जाएगी कुछ। तो अलग अलग रीजन के अंदर ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है ये जाके गिरी है। लेकिन आपके जो बाल्मर साहब थे उन्होंने जो डिस्कवरी की, जो रिलेशनशिप पुटअप की, वो कौन से रीजन में की बेटा, विजिबल रीजन में की बेटा। तो जे बाल्मर के द्वारा 1885 के अंदर इन डिफरेंट वेवलेंथ स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में क्या दी गई बेटा, एक रिलेशनशिप दी गई जिसको हम बाल्मर रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं बेटा। तो बाल्मर ने बोला बेटा इन सभी, ध्यान से सुनिए बेटा, इन सभी स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ में कोई ना कोई क्या होती है कि रिलेशनशिप होती है। और वो रिलेशनशिप क्या होती है बेटा, कि इनकी जो वेवलेंथ होती है बेटा, मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं बेटा, ये क्या है बेटा आपका, जरा सोच कर बता सकते हो बेटा, 1/λ क्या कहलाता है आपका, 1/λ आपका क्या कहलाता है बेटा, न्यू बार कहलाता है। इसका मतलब जो रूटीन में पढ़ रहे बेटा इसका आंसर मिल जाएगा उन्हें, जो रूटीन में नहीं पढ़ रहे वो अपना देख लो क्या कुछ करना उनको, क्या कुछ नहीं करना। तो जो आपका 1/λ होगा जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, न्यू बार बोलेंगे, वो बराबर होगा किसके बराबर होगा बेटा, वो एक 109 677 1/, अच्छा एक बात और सुनना बेटा, अभी हम बाल्मर सीरीज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं बेटा। अब इसका पूरा पैटर्न हम बढ़ाएंगे, लेकिन एक थोड़ी सी जो पहली रिलेशनशिप थी वो बाल्मर के द्वारा गिवन थी बेटा। और जो आपका विजिबल रीजन होता है बेटा, ये आपका इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर कौन सा रीजन आता है बेटा, सेकंड नंबर का रीजन आता है बेटा। कौन से नंबर का रीजन आता है बेटा, ये आपका सेकंड नंबर का रीजन आता है। इससे पहले कोई और रीजन है, फिर सेकंड नंबर पर आपको सारे कलर नजर आएंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ रीजन पर आपको कुछ नजर नहीं आएगा, केवल इंफ्रारेड नजर आएंगे बेटा। तो यहाँ पर जो आपका बाल्मर है वो कौन से रीजन पे लाई करता है बेटा, इस सीरीज में सेकंड नंबर पे आपका कौन सा रीजन आता है बेटा, आपके बाल्मर का रीजन आता है बेटा। तो बाल्मर ने इन सभी स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में क्या दी बेटा, एक रिलेशनशिप दी। उन्होंने बोला कि इन सभी स्पेक्ट्रल लाइंस की जो वेव नंबर होगा बेटा, इन सभी स्पेक्ट्रल लाइन का जो वेव नंबर होगा वो बराबर होगा बेटा 1,09,677 इनटू अंदर क्या है बेटा 1/2 का स्क्वायर, ये 2 कौन होगा बेटा, ये 2 आपका सेकंड रीजन लाइन होगा बेटा। ये हम आगे चलकर और डिस्कस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। -1/n², -1/n²। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये n कौन है बेटा, ये n है आपका स्पेक्ट्रल लाइंस आपकी कहां से आ रही है बेटा, यानी कि n आपका इंटीग्रल नंबर हो गया बेटा। ये आपका हो सकता है n इक्वल टू हाउस आपकी स्पेक्ट्रल लाइन 3 लेवल से आ रही हो, चौथे लेवल से आ रही हो, पांचवें लेवल से आ रही हो, 6th लेवल से आ रही हो एंड सो ऑन। यहां तो बात समझ में आ रही बेटा कि ध्यान से सुनिएगा बेटा, जो आपका बाल्मर, फिलहाल आप एक काम करो बेटा, ये रिलेशनशिप केवल नोट कर लो, इसके ऊपर फुल डिस्कस लेंगे अभी 2 मिनट के बाद, तब आपकी एक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तब ये रिलेशनशिप और ज्यादा समझ में आ जाएगी। सबसे पहले 1885 के अंदर जे बाल्मर के द्वारा ये रिलेशनशिप दी गई। ये रिलेशनशिप किसको शो करती है बेटा, ये रिलेशनशिप इन स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ के बीच में रिलेशनशिप को शो करती है बेटा।
ये रिलेशनशिप किसको शो करते हैं बेटा? दिस इक्वेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन the different wavelength of the spectral lines which are obtained in the visible region। बेटा ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन विजिबल रीजन में ऑब्टेन होने वाली स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ के बीच में किसको शो करती है बेटा? रिलेशनशिप को शो करती है। और ये जो रिलेशनशिप है ये 1885 के अंदर बाल्मर के द्वारा गिवन है बेटा। अब आगे सुनिएगा बेटा क्या कुछ होता है। अब इसके ऊपर फुल डिस्कस लेते हैं बेटा। बेटा 1885 के बाद जब बाल्मर ने ये रिलेशनशिप दी तो और केमिस्ट आ गए। और केमिस्टों ने क्या किया? देखो बेटा विजिबल रीजन किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया? बाल्मर के द्वारा। और केमिस्टों ने भी क्या किया बेटा? बाल्मर की इस इक्वेशन को लेकर विजिबल रीजन पर एफर्ट किए। क्या इस विजिबल रीजन के अंदर जो इक्वेशन अप्लाई की गई है क्या वो वाकई में सही है या वो वाकई में कहीं ना कहीं गलती में है या कहीं ना कहीं कोई लिमिटेशन रखे हुए? जब अप्लाई की गई तो वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी लिमिटेशन नहीं मिली। तो केमिस्टों ने क्या किया बेटा? बाल्मर की तरह और रीजन के अंदर आगे बढ़ना स्टार्ट किया। जैसे कोई बेटा इंफ्रारेड रीजन में चला गया, कोई वॉयलेट अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर चला गया। तो केमिस्टों ने क्या किया बेटा? इन रीजन्स के अंदर भी जो स्पेक्ट्रम लाइंस बन गई बेटा, उन स्पेक्ट्रल लाइंस के ऊपर उनके ऊपर डिस्कवरी करनी स्टार्ट की। और इन रीजन के अंदर जिस केमिस्ट ने उपलब्धि हासिल की बेटा, उसी केमिस्ट के नाम पर ही उस रीजन का नाम रख दिया गया बेटा। तो हम डिस्कस करते हैं किस प्रकार से इनकी डिस्कवरी की और किस प्रकार से ये रीजन आपके बनने स्टार्ट हुए बेटा। तो उसके लिए 2-3 पॉइंट आउट कर लो बेटा, उसके बाद हम अपने टॉपिक पर और आगे बढ़ेंगे। बेटा सबको पता है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बने होते हैं? सर्कुलर पाथ बने होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो ये क्या बेटा? आपके हाइड्रोजन की न्यूक्लियस होगी बेटा। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये क्या बने बेटा? सर्कुलर ऑर्बिट बने हुए हैं। जिन सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा? रिवॉल्व करते हैं। और हम इनको क्या बोलते हैं बेटा? एनर्जी लेवल भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इन्हें हम? एनर्जी लेवल। सबको पता है इलेक्ट्रॉन एक है बेटा हाइड्रोजन में, तो वो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अब हमने इसको क्या किया बेटा? हीट किया है। हमने इसको क्या किया बेटा? हीट किया। क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने क्या किया बेटा? डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिकल स्पार्क प्रोड्यूस की थी। इलेक्ट्रिकल स्पार्क में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी किसको दी बेटा? हाइड्रोजन के एटम को। तो जब हाइड्रोजन के एटम को एनर्जी मिली तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी मिली। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा? जैसे एनर्जी मिलती है वो क्या करता है? हायर स्टेट में चला जाता है बेटा। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है बेटा? हायर स्टेट में चला जाता है। यानी कि ये उसकी कौन सी बेटा? नॉर्मल स्टेज थी। एनएस लिख रहा हूं बेटा मैं, या मैं इसको बोल सकता हूं इसकी ग्राउंड स्टेट थी बेटा। क्या थी बेटा? ये इसकी थी बेटा ग्राउंड स्टेट। जिस स्टेट के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन रहता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। और एक बात और याद रखना बेटा, जो ग्राउंड स्टेट होता है ना उसकी एनर्जी कम होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? लोअर एनर्जी स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसे लोअर एनर्जी स्टेट भी बोलते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? हो सकता है यहाँ पर चला गया, हो सकता है यहाँ पर चला गया, और एनर्जी मिलेगी, यहाँ पर चला गया, और एनर्जी मिली, यहाँ पर चला गया, और एनर्जी मिलती है तो हो सकता है और आगे चला गया, और एनर्जी मिलेगी और आगे चला गया। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है बेटा? हायर एक्साइटेड स्टेट के अंदर चलता रहता है। और सबको पता होना चाहिए बेटा कि जो आपकी हायर एनर्जी स्टेट होती है बेटा, हायर एनर्जी स्टेट होती है, हम इसको बोलते हैं बेटा एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। और ये कैसी होती है बेटा? आपकी अनस्टेबल होती है। कैसी होती है बेटा? ये आपकी अनस्टेबल होती है। और ये जब स्टेट अनस्टेबल है तो इसका मतलब साफ बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर तो चला गया, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितनी देर रुकेगा? वो यहाँ पर 10⁻⁸ सेकंड रुकता है बेटा। कितनी देर रुकता है यहाँ पे? 10⁻⁸ सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुकता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वापिस अपनी ग्राउंड स्टेट की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है बेटा। और जब इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट की तरफ चलना स्टार्ट करता है तो ग्राउंड स्टेट में तो तभी आ पाएगा ना जब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी की क्या होगी? बराबर होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उस एनर्जी को क्या करता है बेटा? यहाँ से वो इमिट करना स्टार्ट करता है। और जब ये एनर्जी इमिट होगी तो हमें कोई ना कोई वेवलेंथ मिलेगी, और वेवलेंथ मिलेगी तो हमें कोई ना कोई कलर मिलेगा बेटा। इसलिए यहाँ से एनर्जी के इमिशन के दौरान हमें क्या मिल रहा है बेटा? कलर मिल रहा है या स्पेक्ट्रा मिल रहा है। इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है बेटा? इमिशन स्पेक्ट्रा। किसके द्वारा? हाइड्रोजन एटम के द्वारा। तो इस टॉपिक का नाम हमने क्या रखा है बेटा? इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखिए क्या हो बेटा?
कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर कहाँ चला गया बेटा, एक्साइटेड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट कैसी होती है बेटा, अनस्टेबल होती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, वापस ग्राउंड स्टेट में आता है। अब जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ की एनर्जी को क्या करता है बेटा, रिलीज करता है, सॉरी अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ की रेडिएशंस को क्या करता है बेटा, इमिट करता है, जिसको हमने किसका नाम दिया बेटा, स्पेक्ट्रम लाइंस का नाम दिया बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं और किस प्रकार से उसके द्वारा अलग अलग रेडिएशंस को इमिट किया जा रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, मान लो ये हो गया बेटा आपका ग्राउंड स्टेट में, यहाँ पे लिख रहा हूं बेटा n = 1। ये क्या है बेटा, आपका कोई भी ग्राउंड स्टेट है जिसके अंदर मैंने बोला n = 1, यानी कि पहला लेवल ये आपका, ये होगा बेटा आपका n = 2, ये होगा बेटा n = 3, यहाँ पे होगा मान लो बेटा आपका n = 4, ये होगा बेटा आपका n = 5, ये होगा बेटा आपका n = 6, ये होगा बेटा n = 7, ये होगा बेटा आपका n = 8 एंड सो ऑन। लगातार इस प्रकार के एनर्जी लेवल बने रहते हैं। आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, जैसे उसको एनर्जी मिलती है, मान लो आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया बेटा, 8 नंबर पे चला गया। अब ये कैसा होता है बेटा, अनस्टेबल होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो ग्राउंड स्टेट में आने के 3-4 तरीके बेटा किस प्रकार से आ सकते हैं, या तो 8 से डायरेक्ट छलांग लगाएगा और कहां पे आ जाएगा, डायरेक्ट 1 नंबर पे आ जाएगा। या हो सकता है बेटा वो 8 से कहां पर आया हो, 7 पे, और 7 से फिर कहां पे आ गया हो बेटा, 1 पे आ गया हो। या हो सकता है बेटा वो 8 से 7 पे आया, 7 से 6 पे आया, 6 के बाद सीधा कहां पे आ गया बेटा, वो 1 पे आ गया हो। या हो सकता है बेटा वो 8 से 5 पे आया और 5 से फिर सीधा कहां पे आ गया, 1 पे आ गया। हो सकता है वो 4 से आया हो, या हो सकता है वो 3 से आया हो, या हो सकता है वो कहां से आया हो बेटा, 2 नंबर से आया हो बेटा। तो आप एक बात नोट कीजिएगा बेटा, जब वो 8 से डायरेक्ट 1 पर आएगा बेटा, तो यहाँ पर एनर्जी का गैप क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है। तो जब यहाँ पर एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर जो आपकी वेवलेंथ होगी बेटा, वो आपकी बहुत कम होगी। कारण देखिए बेटा, आपने एक रिलेशनशिप पढ़ी थी बेटा कि E = किसके बराबर होती है बेटा, h न्यू, और न्यू के स्थान पर मैं क्या लिखता हूं बेटा, c/λ। और अगर लैम्बडा को अगर मैं इस साइड में ले लूं तो एनर्जी इस साइड में आ जाएगी बेटा। अब एक बात बताइएगा बेटा, यहाँ पे कि एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये गैप बहुत ज्यादा है बेटा, तो एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी बेटा, आपकी कम होगी। तो यहाँ पर ये जो लाइन मिलेगी, इसका जो कलर होगा वो कुछ कैसा होगा बेटा, अलग होगा, कुछ डिफरेंट होगा। किन से, इन लाइन से होगा या नहीं होगा बेटा, कि यहाँ पर जो ये जो आपकी स्पेक्ट्रम लाइन होगी, इस स्पेक्ट्रम लाइन का जो कलर होगा वो इस कलर इससे इन सबसे क्या होगा, अलग होगा। सेम कंडीशन 7 नंबर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसका कलर अलग होगा, किससे, 6 नंबर से। कारण क्योंकि 6 नंबर की एनर्जी 7 नंबर की एनर्जी कैसी होगी, डिफरेंट। तो अब हमें क्या मिल रहा है बेटा, हमें डिफरेंट वेवलेंथ की क्या मिल रही है बेटा, रेडिएशंस मिल रही है। और इन रेडिएशंस को ऑब्टेन किया जा रहा है किसके रूप में, लाइंस के रूप में। इसलिए बेटा इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं बेटा स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या बोलते हैं बेटा, इन्हें हम स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होते हैं बेटा, तो आप उसको एक जवाब दे सकते हो कि दीज आर दोज डिफरेंट वेवलेंथ लाइन व्हिच आर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। कि वो अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ की लाइट है बेटा जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के दौरान हमें ऑब्टेन होती है। अब क्या होगा बेटा, सेकंड, अब ये जो रीजन ढूंढा गया बेटा, अब इस रीजन के अंदर जितनी भी लाइंस हमें ऑब्टेन हो रही है फोटोग्राफिक प्लेट पर, इस प्रकार से आपकी फोटोग्राफिक प्लेट पर सिग्नल्स अराइज होते हैं बेटा। ये आपकी फोटोग्राफिक प्लेट है बेटा, इस फोटोग्राफिक प्लेट पर आपको इस प्रकार की लाइंस नजर आएंगी, इस प्रकार की लाइंस नजर आएंगी, ठीक है, जिसका जो कलर हो अलग अलग हो। सेकंड में क्या होगा बेटा, हो सकता है कि आपके इलेक्ट्रॉन पहले कहां पर आओ, 2 नंबर पे आओ। अबे आपके इलेक्ट्रॉन पहले कौन से लेवल पे था, 2 नंबर पे था, अब वो एग्जैक्ट होकर चला गया 8 पे। तो आप मुझे एक बात बताइए बेटा कि यहाँ पर चला गया तो ये कौन सी स्टेट होगी, उसकी एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट कौन से बेटा, 2 नंबर से गया था, 2 नंबर। तो 8 से कहां पे आएगा, 2 नंबर पे आएगा, 7 से 2 नंबर पे आ गया। इनकी हर लेवल से वो कौन से लेवल पर आने की कोशिश कर रहा था, सेकंड नंबर के लेवल पे आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से अलग और रीजन ऑब्टेन होगा, लेकिन पहले और दूसरे बीच में लाइन का गैप हो गया, तो यहाँ पर भी कुछ गैप होगा, डार्क बैंड होगा, और फिर हमें यहाँ पर फिर दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाएगी, तो अलग प्रकार का रीजन दिखाई देगा। हो सकता है आपके इलेक्ट्रॉन 3 लेवल से क्या हो, तो 3 लेवल पे वापस आएगा बेटा,
इनके आपका बार आपका जो इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया बेटा, यहाँ पे आ गया, तो हमें यहाँ से और दूसरे रीजन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे बेटा। तो ये जो आपकी फोटोग्राफिक प्लेट है, इन फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर आपको अलग अलग प्रकार के रीजन मिलने स्टार्ट होते हैं बेटा। इसी प्रकार से 4 लेवल से गए तो 4 लेवल पे वापस आ जाएगा बेटा, 5 लेवल पे गए तो 5 लेवल पर वापस आ जाएगा बेटा, 6 लेवल से गए तो 6 लेवल पर वापस आ जाएगा। इस प्रकार से आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या मिलेगी बेटा, स्पेक्ट्रम लाइंस मिलेगी। अब ध्यान से सुनना बेटा, जो पहला आपका रीजन है इसकी जो वेवलेंथ टैली की गई, ऑब्जर्व की गई, तो ये पाया गया कि पहले रीजन के अंदर जो वेवलेंथ होती है आपकी वो अल्ट्रावायलेट रीजन की होती है। कौन से रीजन की होती है बेटा, अल्ट्रावायलेट रीजन की होती है। और इसकी जो डिस्कवरी है वो लेमन के द्वारा की गई थी बेटा, इसलिए हमने क्या किया बेटा, पहली सीरीज का नाम क्या रखा, लेमन सीरीज रखा था। क्या नाम रखा पहली सीरीज का हमने, लेमन सीरीज, लेमन सीरीज। तो जो आपका लाइमन सीरीज होता है, उस लाइमन सीरीज के अंदर कौन सा रीजन आता है बेटा, आपका अल्ट्रावायलेट रीजन, यूवी रेडिएशंस, यानी कि अल्ट्रावायलेट रीजन आता है। यहाँ पर जो आपकी रेडिएशन है वो n=1 पे आ रही है। कहां से आ रही है, 2 से 3 से 4 से और 5 से आ रही है। इसको मैं बाद में बताऊंगा बेटा। सेकंड आपका बाल्मर रीजन कहलाता है बेटा, बाल्मर रीजन। जो कौन सा रीजन है बेटा, आपका विजिबल रीजन है। उसके बाद ये जितने भी रीजन बचते हैं बेटा, ये सारे के सारे कौन से रीजन बचते हैं बेटा, आपके इंफ्रारेड रीजन बचते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है बेटा आपका पासन रीजन, या हम उसको बोलते हैं बेटा पासन सीरीज। कौन सी सीरीज आती है बेटा, नेक्स्ट आपकी पासन सीरीज आती है बेटा। उसके बाद आती है बेटा आपकी ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। उसके बाद आती है बेटा आपकी पीफन सीरीज। ये अलग अलग केमिस्ट्री के द्वारा डिस्कवर किया गया था। जैसे आपसे पूछा अल्ट्रावायलेट रीजन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, तो आप बोलोगे सर लेमन के द्वारा, इसलिए सीरीज का नाम क्या रख दिया, लेमन सीरीज। विजिबल किसके द्वारा डिस्कवर किया था, बाल्मर के द्वारा, तो इसका नाम क्या रख दिया, बाल्मर सीरीज। अल्ट्रावायलेट जो आपके इंफ्रारेड वो 3 के प्रकार से डिस्कवर हुए बेटा। पहले पासन के द्वारा डिस्कवर हुआ, उसके आगे की वेवलेंथ, ब्रेस्केट के द्वारा, उसके आगे की वेवलेंथ पीफन के द्वारा। तो आपकी जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है, स्पेक्ट्रा के अंदर जनरली कितने प्रकार के रीजन बन गए बेटा, 3 प्रकार के रीजन बन गए। कौन कौन से, एक तो बना बेटा आपका अल्ट्रावायलेट रीजन, एक बना बेटा आपका विजिबल, और एक कौन सा बना बेटा आपका इंफ्रारेड रीजन। अब हम क्या करते हैं बेटा, इन सीरीज को और इन रीजन को क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम लाइंस के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं बेटा। तो देखिएगा यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर हम सीरीज लिखते हैं कि हमें कौन सी सीरीज ऑब्टेन हुई है बेटा। यहाँ पर फिर बेटा उसका क्या लिखते हैं, रीजन, कहां से हमें ऑब्टेन हुई बेटा, उसका रीजन क्या है बेटा। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर N1 लिखते हैं कि नीचे ग्राउंड स्टेट क्या है बेटा उसकी, और N2 का मतलब क्या होगा बेटा, उसकी एक्साइटेड स्टेट क्या है। तो पहला रीजन हमें क्या मिला बेटा, लेमन रीजन, यानी कि लेमन सीरीज, LYMAN, लेमन सीरीज। अगर लेमन सीरीज की हम बात करें तो लेमन सीरीज में कौन सा रीजन है बेटा, आपका अल्ट्रावायलेट रीजन। तो ये होगा बेटा आपका अल्ट्रावायलेट रीजन। N1 क्या है बेटा आपका 1, ग्राउंड स्टेट आपका 1 है, और एक्साइटेड स्टेट कौन बेटा 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन है। तो आपके इलेक्ट्रॉन 2 लेवल से भी आए हैं, 3 से भी आए हैं, 4 से भी आए हैं, 5 से भी आए हैं, सो ऑन। सेकंड रीजन की बात करें तो बाल्मर सीरीज आती है बेटा। सेकंड कौन सी बेटा आपकी, बाल्मर। बाल्मर के अंदर कौन सा रीजन मिले बेटा आपको, विजिबल। और रेस क्या बेटा, इनिशियल स्टेप कौन सा बेटा आपका, ग्राउंड नंबर 2। मैंने बोला था ना बेटा इनिशियल कहां से है, 2 नंबर से, और आया कहां से बेटा, 3 से 4 से 5 से, इस प्रकार से आगे बढ़ा चाहिए। तो 3 4 5 एंड सो ऑन। सेकंड कौन सा बेटा आपका, पासन। तो पासन सीरीज में क्या मिला बेटा आपको, इंफ्रारेड। क्या मिला बेटा, इंफ्रारेड। एन कितना है बेटा, 3, इलेक्ट्रॉन 4 5 6, इस प्रकार से आगे बढ़ता। नेक्स्ट कौन सा बेटा, ब्रेस्केट। ब्रेस्केट के अंदर अगर हम बात करें तो ये भी आपका कौन सा बेटा, इंफ्रारेड है। कौन सा रीजन है, 4 बेटा। कहां से है, 5 से 6 से 7 से एंड सो ऑन। और लास्ट में आपका कौन सा था बेटा, प्रीफंड। और ये कौन सा बेटा आपका, इंफ्रारेड। 5 से आया बेटा, 6 7 8 9, इस प्रकार से ये आगे बढ़ता बेटा। तो ये तक का आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के अंदर में अलग अलग प्रकार के रीजन क्या हुए बेटा, ऑब्टेन हुए। कल हम डिस्कस करते हैं बेटा रेबर इक्वेशन को लेकर, क्योंकि रेबर के द्वारा एक जनरल इक्वेशन दी गई, जिस जनरल इक्वेशन के द्वारा हम किसी भी स्पेक्ट्रा की, या बोल सकते हैं किसी भी सीरीज की वेवलेंथ हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना बेटा, थैंक यू।